चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं उत्कल तट। ठीक है, तो आप डाल लीजिए हेडिंग उत्कल तट। उत्कल 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 उड़ीसा का पुराना नाम है। उत्कल उड़ीसा से संबंधित है। अच्छा, क्वेश्चन सुनिए तो, उड़ीसा का पुराना नाम और कुछ, कलिंग। कलिंग है ना, कलिंग। ठीक है, तो डालिए जो है उत्कल तट। उत्कल तट। ठीक है, पहले आपको जो है मैं फिर से इस मैप को एक बार रिवाइज करता हूं, है ना। समय है आज, इसको यहाँ फिनिश भी करना है, टॉपिक छोटा सा है, तो मैप भी देख लीजिए और उत्कल तट को पढ़ भी लीजिए। ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ रिपीट करते रहेंगे, मैं जो ड्रॉ करूंगा उसका आप नाम बताते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है। चलिए, सबसे पहले है ना, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, तो ये कौन सा क्षेत्र है, बोलिए। हाँ, ये गर्जत पहाड़िया है ना। गर्जत पहाड़िया किसका, किस, सुनिए क्वेश्चन ध्यान सुनिए। गर्जत, आप लोग बीच में बोलिएगा नहीं, जो पूछता हूं वही बोलिएगा। ठीक है, गर्जत पहाड़िया जो है किस पठार का विस्तार है। हाँ, छोटा नागपुर पठार के सिंहभूम पठारी का यह जो है विस्तार है, जो कि उड़ीसा में गया है और इसे हम लोग गर्जत पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी विस्तार जो है इसे हम रामगढ़ पहाड़ी करते हैं। इसका विस्तार आपको जो है कहां तक, छत्तीसगढ़ में भी गया है ना जी, है ना। ये वही भाग है, रामगढ़ पहाड़ी का जो है भाग है ना। रामगढ़ पहाड़ी का भाग है। 16 फिल्म की शूटिंग जो है इसी रामगढ़ पहाड़ी में हुई थी, और बसंती का डांस भी जो है यही हुआ था शोले का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, है ना। यहाँ ध्यान देंगे तो यह जो आप क्षेत्र देख पा रहे हैं, यह क्षेत्र कौन सा है, बोलिए। ये मैकाल पहाड़ी है, यह जो है मैकाल पहाड़ी है। ठीक है, और इससे सटे हुए उत्तर में, मैकाल पहाड़ी से सटे हुए उत्तर में जो है अमरकंटक पहाड़ी है, जो कि सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार है। जो कि सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार है। सतपुड़ा क्या, सतपुड़ा मीन्स सात, सत मीन्स सात और पुड़ा मीन्स पहाड़िया। सतपुड़ा जो है कुल 7 पहाड़ियों का समूह है ना, जो बिल्कुल एकदम अमरकंटक से लेकर के और गुजरात में जो है राजपीपला में जो पहाड़िया है, ये पूरा जो एक्सटेंशन है, ये पूरा एक्सटेंशन जो है सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह जो भाग देख रहे हैं ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गया हम लोग का, अमरकंटक। ठीक है, हम लोगों ने आगे देखा है कि यहाँ जो है इस रायपुर के पास ये सिहावा की पहाड़ी है, सिहावा के पास से एक नदी निकलती है जो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कौन सी नदी है, यह जो है महानदी है ना, महानदी है। अभी आप केवल फिगर देखिए, फिगर देख के नाम को रिवाइज कीजिए, बाद में इसका फिर से एक बार नाम लिखेंगे तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग अपने टॉपिक जो ये उत्कल तट है, हम लोग यहाँ चले आएंगे। ठीक, यहाँ जो है इस महानदी का जो है उत्तर की ओर से सहायक नदियां जो होती है, यहाँ पे एक नदी है शिवनाथ नदी। कौन नदी है जी, शिवनाथ नदी। इसमें और नदियां कौन सी हो गई, हसदेव हो गई, और कौन सी हो गई, मांद हो गई। यहाँ पर यह जो है ईब हो गई, यहाँ पर यह जो है सिंधु नदी हो गई, यह जो है तेल नदी हो गई। ठीक है, पुनः हम लोग आगे देखे हुए हैं इसमें क्या, कि हम लोग जब जो है छोटे नागपुर का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि पाटलैंड, रांची पठार का जो पश्चिमी भाग है उसे हम लोग पाटलैंड कहते हैं। इस पाटलैंड में जो है नदियों में शंख और दक्षिणी कोयल नदियां थी, है ना, शंख और दक्षिणी कोयल नदियां थी। इन शंख और दक्षिणी कोयल नदियों से जो है नदियां जाकर के जो है इस गर्जत पहाड़ी में, गर्जत पहाड़ी में जहां इन दोनों का संगम होता है, संगम होता है, वहां जो है राउरकेला नामक औद्योगिक नगर जो बसा हुआ है। तो यह जो है राउरकेला हो गया, और यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या होता है, ब्राह्मणी नदी। ये ब्राह्मणी नदी हो गया, है ना, ब्राह्मणी नदी हो गया। पुनः जो है उड़ीसा के इस भाग में जगह केंदुझर है, इस केंदुझर से एक नदी आती है, इसका नाम क्या है जी, बैतरणी नदी, है ना। तो मुख्य रूप से जो है महानदी, ब्राह्मणी और बैतरणी तीनों मिल करके जो है यहाँ महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पहला सुंदरबन डेल्टा, 2 नंबर में कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और 3 नंबर में महानदी डेल्टा जो होता है, यह तीसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं। अब क्या, अब बाकी यह पूरा प्रदेश जो आप देख पा रहे हैं, है ना, ये पूरा प्रदेश जो बचा हुआ भाग है, यह पूरा प्रदेश जो आप देख पा रहे हैं, यह पूरा प्रदेश जो है दंडकारण्य पठार का हिस्सा है ना। यह पूरा भाग जो है दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। ठीक है, मैं इसे इस तरह से जो है घेर देता हूं।
यह पूरा जो है दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। ठीक है, यह पूरा जो है दंडकारण्य पठार के नाम से यह भाग जाना जाता है। इसमें हम लोग यहाँ उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में एक पहाड़ी है। ठीक है, इस पहाड़ी का नाम क्या है? हाँ नहीं, हाँ न्यामगिरी, न्यामगिरी है ना, न्यामगिरी पहाड़ी है। इस न्यामगिरी पहाड़ी से एक नदी निकलती है जो दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण भारत में पूरब से पश्चिम को बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है इंद्रावती। नर्मदा और ताप्ती के बाद, नर्मदा और ताप्ती के बाद अपवाहित होने वाली जो है, पूरब से पश्चिम की ओर अपवाहित होने वाली यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो यह जो है इंद्रावती नदी हो गया, न्यामगिरी, यह जो है इंद्रावती नदी हो गया, है ना, यह इंद्रावती नदी हो गया। ठीक है, यहां जो है इस भाग से एक और नदी निकलती है जो पश्चिम से जो है पूरब की ओर बहती है। इसका नाम क्या होता है? यह जो है वंशधारा नदी। यह क्या होता है जी? यह वंशधारा नदी का हिस्सा है। यह जो है वंशधारा नदी है। ठीक है, इसमें यहां जो है, या इस भाग में जो है, यहाँ पर इस भाग में है ना, इस भाग में यहाँ पर जो है, यह दुर्ग जिला का जो है डल्ली राजहेराई खान है ना, यह जो है डल्ली राजहेराई खान है जहां से लौह अयस्क का उत्पादन होता है ना। तो यह जो है आपको, यह डल्ली राजहेरा का जो है, यह जहां से आपको लौह अयस्क का खनन होता है। इसके नीचे और आएंगे हम लोग तो यह बस्तर जिला का जो है, यह बस्तर जिला क्या है? हाँ, बैलाडीला खान है जो कि भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खान है ना। हाँ, यहाँ पर यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह पूरा क्षेत्र जो होता है, यह पूरा क्षेत्र है ना, इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ अवस्थित है। इस पूरे भाग में यहाँ पर जो है इंद्रावती नेशनल पार्क अवस्थित है ना। ये हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जलप्रपात है ना, इसका नाम क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। इसे जो है नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसको मैं नोट कर रहा हूं नंबरिंग से। ठीक है, इसका नंबरिंग 1 कर रहे हैं, ठीक है, इसका नंबरिंग 2 कर रहे हैं, इसका 3 कर रहे हैं और इसका 4 कर रहे हैं। यहाँ जगह कम है तो यहाँ लिख दे रहे हैं इसको जो है हम, है ना, इसका यहाँ कर दे रहे हैं। बोले तो ये 1 नंबर क्या है? 1 नंबर में क्या है? बोलिए 1 नंबर कौन सा है? हाँ, डल्ली राजहेरा की खान है ना, डल्ली राजहेरा की खान है। 2 नंबर क्या है? बोलिए 2 नंबर क्या दिया गया है? इंद्रावती नेशनल पार्क है ना। 2 नंबर जो दिए हुए हैं यह इंद्रावती नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क है। यह किस लिए? यह जो है जंगली भैंस के लिए, या जंगली भैंस के लिए संरक्षित है, या आरक्षित होती है। 3 में क्या बनाया गया है जी? हाँ, 3 में चित्रकूट। क्वेश्चन सुनिए तो, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? दंडकारण्य पठार में है ना। तो 3 में जो दिया गया नंबरिंग, यह जो आपको चित्रकूट जलप्रपात को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, चित्रकूट जलप्रपात को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, चौथा नंबर क्या है जी? बैलाडीला की खान है। ये चौथा जो है यह बैलाडीला की खान है, क्या, जो कि भारत का सबसे बड़ा यांत्रिक खान है, भारत का सबसे बड़ा यांत्रिक खान है ना, भारत का सबसे बड़ा यांत्रिक खान है। ठीक है, यांत्रिक खान है। नेक्स्ट, इसमें आप और देख पाएंगे, इस भाग में जो है आप और देखेंगे तो यहाँ यह जो इलाका है ना, ये कौन क्षेत्र है जी? यह जो है महानदी डेल्टा का क्षेत्र है। क्या है? यह जो है महानदी डेल्टा का क्षेत्र है। यह महानदी डेल्टा है क्या, जो कि क्या कहेंगे, भारत का तीसरा सबसे बड़ा है ना। यह जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, तीसरा सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र। देखिए ध्यान से सुनिए, है ना, ध्यान से सुनिए, बात नहीं कीजिए, ध्यान से सुनिए और एक एक चीज को जो है दिमाग में सेट करते जाइए कि कौन सी भौगोलिक आकृति जो है कहां पर है और भारत किस भाग में है, किस राज्य में है, किस हिस्से में है।
है ना। ये पढ़ के किताब पढ़ के समझ में नहीं आएगा, जितना कि आप चित्र के माध्यम से समझेंगे उतना आपको किताब पढ़ के समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यह जो देख रहे हैं आप, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा क्या है, ये चिल्का झील है ना। यह हिस्सा जो चिल्का झील का है, तो चिल्का झील है क्या क्या है, इसकी क्या खूबी रहेगी जी। हाँ, भारत में सबसे बड़ा जो है लवणीय पानी का या खारे पानी का लेगून झील है ना। यह जो है भारत में सबसे बड़ा जो है लवणीय पानी का, सबसे बड़ा जो है लवणीय पानी का झील है, ठीक है। लवणीय पानी का झील, ठीक है। इसमें इस भाग में यहाँ पर जो है ना, इस भाग में यहाँ पर जो है, इधर आप और देख पाएंगे तो यहाँ पर दो ठो जो है ना, यहाँ पर जो है दो ठो यहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ना। हाँ, एक का नाम क्या दे दे, एक का नाम क्या दे, भीतरकनिका। क्या नाम दे दे, भीतरकनिका। क्वेश्चन सुनिए तो, भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, उड़ीसा में, है ना। और गहीरमाथा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में अवस्थित है, उड़ीसा में। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है किस जीव के संरक्षण के लिए है, हाँ, मगरमच्छ के लिए, है ना, मगरमच्छ के लिए है, ठीक है। तो यह जो है भीतरकनिका, यह जो है भीतरकनिका नेशनल पार्क नेशनल पार्क है ना। और यह जो है आपको गहीरमाथा नेशनल पार्क है, यह गहीरमाथा नेशनल पार्क है। यहाँ यह हिस्सा जो है, यह हिस्सा कछुआ के लिए संरक्षित है ना जी। और यह जो आपको मगरमच्छ प्रजनन के लिए संरक्षित है, आरक्षित है, ठीक है। क्या था, इस प्रदेश में जो है प्रमुख नगरों में जगन्नाथपुरी, कटक, पुरी वगैरह जो है, ये सब डेल्टा भाग में अवस्थित है ना, यहाँ अवस्थित है। ये चिल्का झील हो गया आपको जो है, जहाँ नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। बाकी यह जो है नदियां है, यहाँ पर इस भाग में, यहाँ इधर जो है एक द्वीप है ना, जो कलाम द्वीप है ना जी, जो कलाम द्वीप है। इस कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था, व्हीलर द्वीप। हाँ, क्या नाम था, व्हीलर द्वीप जो है इसका पुराना नाम था, इसका नाम बदल के अब जो है कर दिया गया है कलाम द्वीप, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पर जो है इस पर अभी क्या बना हुआ है जी। हाँ, इस पर क्या चीज क्या है, यहाँ पर जो है डीआरडीओ का भी जो है मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र बना हुआ है ना। यहाँ पे जो है डीआरडीओ का, है ना, यहाँ जो है, यहाँ डीआरडीओ क्या, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, का जो है यहाँ मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र बना हुआ है। हाँ, मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र बना हुआ है। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है भारत का प्रथम, है ना, भारत का प्रथम या डीआरडीओ का प्रथम मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र कहाँ अवस्थित है। नहीं, बालासोर, उड़ीसा में बालासोर जिला का चांदीपुर, है ना, उड़ीसा में बालासोर जिला का चांदीपुर जो है, चांदीपुर जो है यह भारत का पहला या डीआरडीओ का पहला मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। कहाँ अवस्थित है, इसके अवस्थित इस भाग में, यहाँ पर ना जी, यहाँ जो देख पा रहे हैं ये हिस्सा, है ना, यह हिस्सा जो है ना, यहाँ यह हिस्सा जो है यह उड़ीसा का बालासोर है जी, ठीक है। यह बालासोर का जो है, बालासोर जिला का जो है चांदीपुर, है ना, बालासोर जिला का चांदीपुर, ठीक है। यह जो है आपको बालासोर, बालासोर जिला का यह चांदीपुर है ना, यह जो है चांदीपुर है। क्यों प्रसिद्ध है, डीआरडीओ का, है ना, डीआरडीओ का प्रथम, प्रथम यानी पहला, है ना, मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र यही था, ठीक है। मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र जो है यहाँ बना था, मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र जो है यहाँ बना था, ठीक है। यह भाग जो आप देख पा रहे हैं, इस भाग को जो है राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं जी, यह भाग, पूरा भाग क्या है, पूरा भाग जो है राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यह पूरा महानदी बेसिन जो होता है, पूरा महानदी बेसिन जो होता है,
है ना। यह पूरा यहाँ पर जो है ये पूरा महानदी बेसिन जो है, महानदी बेसिन है ना, यह जो है भारत का दूसरा नदी, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या, कोयला भंडार। ठीक है, दूसरा कोयला भंडार, पहला कोयला भंडार दामोदर नदी बेसिन, दूसरा कोयला भंडार महानदी बेसिन, तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार सोन बेसिन, है ना, सोन बेसिन। अच्छा, इसके बाद से जो है यहाँ इसमें ये हो गया। ठीक है, बाकी सुनिए, बाकी हम लोग का विशेष टॉपिक, आज टॉपिक जो हम लोग फोकस करना है उत्कल तट पर फोकस करना है ना। अच्छा, यहाँ पर अच्छा यहाँ एक नदी निकलती है अमरकंटक के पास से, जाकर बिहार में मिलती है। कौन सी नदी है, सोन नदी। यह जो है सोन नदी हो गया, यह जो है सोन नदी हो गया। यहाँ ये कौन सी नदी हो गई, कौन नदी हो गई, स्वर्ण, स्वर्ण रेखा नदी, या स्वर्ण रेखा नदी हो गई। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है जी, बोलिए कहाँ से निकलती है, रांची पठार से ना जी। यह स्वर्ण रेखा नदी हो गई। यह कौन नदी हो गई, हाँ दक्षिणी कोयल हो गई, है ना। ये कौन नदी हो गया, शंख हो गया। ये कौन सा जगह हो गया, हाँ राउर किला हो गया, है ना। ये कौन सा पठार हो गया, पहाड़ हो गया, गरजत पहाड़िया हो गई, गरजत पहाड़िया हो गई। ये कौन सा पहाड़ हो गया, हाँ रामगढ़ पहाड़ हो गया। ये नदी, ये नदी हाँ शिवनाथ हो गया, शिवनाथ हो गया। ये नदी कौन नदी, हंसदेव। यह नदी, ये नदी, यह नदी सिंदूर नदी, यह नदी तेल नदी हो गया। इस पहाड़ी का नाम न्यामगिरी, इस पहाड़ी का नाम न्यामगिरी। इस नदी का नाम वंशधारा हो गया, है ना। और यहाँ यह भाग जो है ना, यहाँ पर ये भाग जो है ना, है ना, यहाँ पे यह भाग जो है ये क्या हो गया, यही भाग जो है कालाहांडी, है ना। यही भाग जो है कालाहांडी क्षेत्र हो गया, यही भाग जो है कालाहांडी क्षेत्र हो गया, है ना, कालाहांडी क्षेत्र हो गया। इधर आप देख पाएंगे, इधर कुछ पहाड़ियां है ना, इस साइड में जो है क्या, पूर्वी घाट की विखंडित पहाड़ियां हो गई, है ना, विखंडित पहाड़ियां हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग जो फोकस करते हैं आज के टॉपिक पर, आप डाल दीजिए हेडिंग जो है उत्कल तट, डालिए हेडिंग जो है उत्कल तट, है ना। और उत्कल तट, उत्कल तट जो है आपको क्या है, यहाँ ये स्वर्णरेखा नदी से लेकर के और वंशधारा नदी का जो बीच का जो तट है उड़ीसा का, इसे हम कहते हैं उत्कल तट, है ना, इसे हम कहते हैं उत्कल तट। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, हम लिखते हैं, हम लिखते, चलिए आप देख के लिखिए, चलिए लिखिए तो उत्कल तट, उत्कल तट लिखिए, देखिए स्वर्णरेखा नदी से लेकर, स्वर्णरेखा, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर, है ना, वंशधारा नदी के मध्य, वंशधारा नदी के मध्य, वंशधारा, वंशधारा नदी के मध्य अवस्थित, मध्य अवस्थित उड़ीसा का तट अवस्थित, उड़ीसा का तट, तट वही तट या क्षेत्र लिखिए, का तट जो है उत्कल तट के नाम से, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। हो गया,
आगे चलिए, फिर लिखिए, लिखिए, इस तट पर अवस्थित उड़ीसा के बालासोर जिला में चांदीपुर, है ना, इस तट में अवस्थित, इस तट पर देखिए, यहाँ देखिए, है ना। अब हम लोग ये, हम लोग को जो आज टॉपिक है, हम लोग को बिल्कुल यहाँ से लेकर के सब यहाँ तक पढ़ लेना है ना। तट वाला भाग को पढ़ना है, तो यहाँ शुरू कर दिए, इसको पढ़ लेंगे लोग, महानदी डेल्टा पढ़ लेंगे लोग, है ना। आज खत्म करना है इसको। रुकिए, इस लाइन को कट कर दीजिए, थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस में गड़बड़ी हो रही है, पहले इसको लिख लीजिए, है ना। लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए, लिखिए, यह तट जो है लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त है। पहले इसका सामान्य परिचय हो जाए, इसको कट कर दिया इनको, है ना। लिखिए, यह तट जो है, लिखिए, यह तट, यह तट जो है लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त है, वर्षा, वर्षा प्राप्त है। देखिए, यहां, यहां चावल की खेती अच्छी होती है ना, यहाँ जो है चावल, काजू, है ना, काजू, हाँ, नारियल, नारियल की अच्छा उत्पादन होता है, कहाँ, उत्कल तट वाले भाग में, है ना, अच्छा उत्पादन होता है, अच्छा उत्पादन होता है। नेक्स्ट, है ना। देखिए, इस तट पर, इस तट पर उत्तर की ओर, इस तट पर उत्तर की ओर उड़ीसा का, उड़ीसा का बालासोर जिला में बालासोर जिला, बालासोर जिला का, बालासोर जिला का चांदीपुर में डीआरडीओ का प्रथम मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है, स्थापित है। मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थापित है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डीआरडीओ का पहला मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है, क्या आंसर होगा, चांदीपुर, हाँ, चांदीपुर उड़ीसा राज्य का, उड़ीसा में है, बालासोर जिला में है। नेक्स्ट, है ना। अब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, है ना। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है महानदी डेल्टा का क्षेत्र हो गया, उसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, महानदी ब्राह्मणी एवं बैतरणी, है ना, महानदी ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदियों द्वारा निर्मित, निर्मित महानदी डेल्टा, है ना, निर्मित महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा, डेल्टा भारत का तीसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा भारत का, भारत का तीसरा सबसे बड़ा डेल्टा है, तीसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए, यहीं पे नोट कर लीजिए, पहला दूसरा भी नोट कर लीजिए, शॉर्ट में, है ना। लिख लीजिए यहाँ पर, पहला कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, दूसरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा,
नेक्स्ट, ठीक है। अब उसके नीचे आइए, इस तट पे तो अगर विशेषताएं हैं तो महानदी हो गया, उसके नीचे हम थोड़ा सा आएंगे तो आपको मिल जाएगा चिल्का झील, है ना। मुख्य विशेषताओं को हमें लिखना है, जानना है, तो लिखिए, है ना। क्या, हाँ उसको भी लिख लेंगे हम लोग, भी लिखा जाएगा, है ना। हाँ लिखिए, और भी लिखा जाएगा। मान लो ना, हो गया। हाँ लिखिए, जल्दी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए, चलिए, चलिए इससे इस, हाँ आगे बढ़िए। चलिए देखिए, इस तट पर अवस्थित चिल्का झील, इस तट पर अवस्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लवणीय पानी की लैगून झील है। लिखिए, इस तट पर अवस्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी लवणीय पानी की लैगून झील है। लवणीय पानी की लैगून झील है। क्वेश्चन सुनिए, जवाब दीजिए। भारत की सबसे बड़ी लवणीय पानी की लैगून झील, चिल्का झील, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। तो क्या हो गया, हमने इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, है ना। चिल्का झील यहाँ पढ़ लिया, इस कलाम द्वीप को भी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए कलाम द्वीप लिखिए, है ना, यहाँ अवस्थित कलाम द्वीप, देखिए, इस तट के समीप अवस्थित कौन सा तट? उत्कल तट। उत्कल तट कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य, है ना। तो इस तट के समीप अवस्थित अवस्थित कलाम द्वीप, है ना, कलाम द्वीप, कलाम द्वीप, इसका पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, है ना। कलाम द्वीप पर डीआरडीओ का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। डीआरडीओ का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है, नहीं स्थापित है ना, स्थापित है। हो गया।
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आगे चलिए, आगे बढ़िए। चलिए लिखिए, आगे लिखिए। रामसर सम्मेलन में है ना, रामसर क्या है, रामसर सम्मेलन? हाँ, आर्द्र भूमियों को स्थापित करने के लिए जो है, चयनित करने के लिए सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन, वेटलैंड्स है ना। देखिए रामसर सम्मेलन में, रामसर सम्मेलन में है ना, यह भारत का प्रथम है ना आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि यानी क्या, वेटलैंड है ना, भारत प्रथम आर्द्र भूमि वेटलैंड घोषित है। ठीक है, और इसमें लास्ट लाइन जोड़ लीजिए है ना इस टॉपिक का। क्या यहाँ बहुत मैंने यहाँ जो है हमेशा तूफान वगैरह आते रहते हैं ना जी, यहाँ चक्रवाती तूफान आते हैं। ठीक है, तो लिखिए यह तट, यह, हाँ हाँ, यह तट उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय तूफानों से दुष्प्रभावित है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय तूफानों से, चक्रवातीय उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय तूफानों से, तूफानों से दुष्प्रभावित है। ठीक है, तो इतना पढ़ लेने के बाद हम लोग का जो है पूरा टॉपिक, कौन सा, पूर्व पठार का टॉपिक, यानी कि पूरा जो है एकदम छोटा नागपुर पठार का पूरा भाग है ना, उसमें दामोदर नदी वेशी, रांची पठार, पाटलैंड, सिंहभूम पठार है ना, फिर जो है इधर आपको जो है छत्तीसगढ़ का पूरा जो है भौगोलिक प्रदेश हो गया, उड़ीसा पूरा हो गया, और उड़ीसा का तटीय भाग भी हो गया है ना, यानी कि पूरा पूरी पठार का टॉपिक हम लोग का समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेगा उत्तर मध्य पठार, अर्थात जहां पूरा मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश से सटे हुए जितना भाग जो होता है ना, हाँ बेन से पूरा वो जितने भाग जो है ना, ये सारा भाग जो हम लोग का उत्तर मध्य पठार में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।